भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊँ एक विश्वास। पई सुख सुनि सुजन सब खल करी हैं उपहास। आइए बालकांड की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया गोस्वामी तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा, जिसमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन भी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। पई हैं सुख सुनि सुजन सब खल करी हैं उपहास। आज इसी के दूसरे सत्र में हम दर्शन करेंगे क्या कि खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाई कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदा दुर्चातकहि, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। यानी दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। कि खल परिहास होई हित मोरा, कि दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। काक कहाई कलकंठ कठोरा, यानी काक यानी कौवा कोयल को कठोर ही कहते हैं, कठोर कंठ ही कहते हैं। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहते हैं। जैसे कि हंसहि बकदा दुर्चातकहि, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। यानी जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। आगे कहते हैं कि कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहाँ सुखद हास रस येहु। यानी जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है। कवित रसिक न राम पद नेहु, उन्हें उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यरस का काम देगी। तिनका सुखद हास्यरस येहु। आगे कहते हैं कि भाषा भनित मोह भोरी मति मोरी, हंसिबे जो न हंसे नहीं खोरी। यानी प्रथम तो यह भाषा की रचना है, भाषा भनित भोर मति मोरी। दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। हंसिबे जो हंसे नहीं खोरी। आगे कहते हैं कि प्रभु पद प्रीत न सामुझिनी की, तिन कहती नहीं कथा सुनी लागही फीकी। यानी जिनके ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी ही लगेगी। कि हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहाँ मधुर कथा रघुबर की। यानी जिनकी श्रीहरि यानी भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव, हरिहर पद रति मति न कुतर की, यानी जिनकी श्रीहर या भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनके बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। तिन 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 कहाँ मधुर कथा रघुबर की। आगे कहते हैं राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। यानी सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति को भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। सुनी है सुजन सराही सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला विद्या सब हीनु। देखिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला विद्या सब हीनु। दर्शन करिए इसका। आगे कहते हैं कि यारथ आखर यरथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना।
भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। यानी नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। आगे कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरी कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दर्शन करिए तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा कैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी करते हैं। और फिर ये कहते हैं कि कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला विद्या सवीणु। और आगे कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिखी कागद कोरे। कितनी बड़ी बात कहते हैं और कितनी सहजता से कहते हैं। आगे कहते हैं कि भनित मोर सब गुण रहित, बेस्वविदित गुण एक, सो विचारि सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। यानी मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इससे बस जगत प्रसिद्ध का एक गुण है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध का एक गुण है, और वो क्या? उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। क्या? कि भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। क्या है वो गुण जगत प्रसिद्ध? कि यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा, मंगल भवन य मंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। कि मंगल भवन य मंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। आगे कहते हैं कि भनित विचित्र सुकब कृत जो, राम नाम बिन सोह न सोऊ, विधु बदनी सब भांति समारी, सोह न बसन बिना बर नारी। यानी जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। यानी भनित विचित्र सुकब कृत जो, राम नाम बिन सोह न सो। जैसे विधु बदनी सब भांति समारी, जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी शोह न बसन बिना बर नारी, सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। आगे कहते हैं कि सब गुण रहित कुकबि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। यानी इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर, राम नाम जस अंकित जानी, सादर काहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यानी इसके विपरीत बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, सादर काहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। आगे कहते हैं कि जदप कवित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट यही माही। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। फिर मेरा मन क्या कहता है, क्या भरोसा है? कि सोई भरोस मोरे मन आवा,
कही न सुसंग बड़पनु पावा। उस भरोसे का दर्शन करिए। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। कि सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़पनु पावा। घूधूमऊ तजई साहजु करियाई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। यानी धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्यवद्दी है। भनित भदेश वस्तु भली करनी, परंतु राम कथा जग मंगल करनी। परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। आगे कहते हैं कि मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जम सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भली हुई हैं, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। यानी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग को पापों को हरने वाली है। मंगल करन कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। आगे कहते हैं गति क्रूर कविता सरित की, जम सरित पावन पाथ की। यानी मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। आगे कहते हैं कि प्रभु सुजस संगत भनित भली हुई हैं, सुजन मन भावनी। यानी प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। यानी शमशान के अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। आगे कहते हैं कि प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदी अमलय प्रसंग। यानी श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करिय करई को, बंदी अमलय प्रसंग। आगे कहते हैं कि श्याम सुरभिपय विशदयति, गुणत गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गाँव ही सुनहि सुजान। यानी श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। श्याम सुरभिपय विशद अति, गुणद करहि सब पान। यही समझ कर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गाँव ही सुनहि सुजान। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गाँव ही सुनहि सुजान।